हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंधिया व्यास चैनल में। आज हम सुनाने वाले हैं अगन मास अमावस्या की कथा। इसे सुनने से अखंड सुख व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो किसी शहर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके यहाँ एक सुंदर सी बेटी थी जो काफी गुणवान और रूपवंती थी, लेकिन अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। इसी कारण ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों काफी दुखी थे। एक दिन एक साधु महाराज उनके घर पर आते हैं। लड़की उनकी बहुत ज्यादा सेवा करती है। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर जैसे ही साधु महाराज उस लड़की का हाथ देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी के पूछने पर वे बताते हैं कि आपकी लड़की के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मणी के पूछने पर साधु महाराज उन्हें एक उपाय बताते हैं। वो बताते हैं कि पास के गांव में एक धोबन रहती है। यदि आपकी कन्या नित्य प्रति वहां जाकर उस धोबन की सेवा करेगी और अपनी मांग का सिंदूर अगर वह आपकी लड़की की मांग में भर दे तो इसकी विवाह की रेखा बन जाएगी। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी लड़की को उस धोबन के यहाँ काम करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। अब वह लड़की नित्य प्रति उस धोबन के घर जाती और उसके उठने से पहले उसके घर का सारा काम कर आती। एक दिन धोबन और उसकी सास सोचने लगी कि कौन है जो रोज आकर इतनी जल्दी घर का सारा काम कर जाती है। उन्होंने अगले दिन सुबह उठकर ये देखने लगी कि देखते हैं आज कौन आकर हमारे घर का काम करती है। अब अगले दिन जैसे ही ब्राह्मण की लड़की आई तो सास और बहू ने उसे पकड़ लिया और दोनों उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों नित्य प्रति आकर हमारे घर का सारा काम करती हो। तब ब्राह्मण की लड़की ने दुखी होकर उन्हें अपने यहाँ आए साधु के द्वारा कही हुई सारी बात बता देती है। जब धोबन ने ये सब सुना तो वह उसे अपनी मांग का सिंदूर देने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले दिन जैसे ही वह अपना सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाती है वैसे ही उस धोबन के पति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका पति काफी समय से बीमार था। अब ब्राह्मण परिवार के घर लौटते समय धोबन ने रास्ते में पड़ने वाले पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों से भवरी बना देती है और उसकी 108 बार परिक्रमा करने के बाद पूजा करती है। वह पूरे दिन निराहार रहती है, न खाना खाती है और न ही पानी पीती है। उस दिन वह सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए पिए रहकर पीपल की लगातार परिक्रमा करती रहती है। इससे उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। उस दिन अमावस्या का दिन था। तो हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी महिला अमावस्या से भवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भवरी देती है तो उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे द्वारा सुनाई गई अगन मास अमावस्या की कथा। तो आपको अगर मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी धार्मिक कथाओं को